इधर। अच्छा ये वाला यहाँ पे भी है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो इनकी चिड़िया बना दें तुम्हारी। ठीक है, ऐसे करके रोल्स रॉयस का होता है, और ये यहाँ पे बोनेट पे लगा होता है, ऐसे आगे की तरफ मुंह करके वो अंदर अंदर जाता है। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट। ये सर, हु इज कोमल? सो गाइस, दिस इज रोल्स रॉयस कार। तो अभी प्रॉब्लम इसमें ये होती है, ध्यान से देखिएगा, इसके पीछे जो है साइलेंसर से हमेशा धुआं निकलता रहता है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये आप सब जानते होंगे कि दिल्ली जैसे शहर में या इंडिया के अलग अलग शहरों में पॉल्यूशन का इस समय बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। यस और नो? तो वो पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो उसके पीछे जो गवर्नमेंट कहती है और रिपोर्ट्स कहती हैं गवर्नमेंट की, वो ये कहती है कार्स जो है वन ऑफ द मेजर रीजंस हैं पॉल्यूशन करने के। पर पॉल्यूशन पता कैसे चलता है? पॉल्यूशन ऐसे पता चलता है कि अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो ऐसे इस तरह के बड़े बड़े टावर्स बने होते हैं, जिनके ऊपर यहाँ पे ऐसे सेंसर आपका लगा होता है। ये सेंसर जो हवा का है वहां से डेटा को रीड करता है। रीड करने के बाद आपके इन बिल्डिंग्स पे ऐसे बड़ी बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगी हुई हैं, जिसमें आपको बताता है कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा है। न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा, पॉल्यूशन लेवल इज 700 प्लस, 763, 482, ऐसे करके नंबर्स होते हैं। जबकि इसमें सेफ कोई भी हवा जो फ्रेश होती है उसका होना चाहिए 70 से लेस देन 70। अगर उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 70 से कम है तो उसको अच्छी हवा माना जाता है, लेकिन यहां पे उससे 10 गुना ज्यादा खराब हवा है, विच इज मोर देन 700 पॉइंट्स। सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसका सोल्यूशन हमने ये बताया है, ध्यान से सुनिएगा। इसका सोल्यूशन हमने ये बताया है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये कार है और इस कार में, इसको छोटी कर लेते हैं। सो गाइस, इस कार में अगर मान लीजिए कि हम इसमें कुछ ऐसा लगा दें कि ये कार का पॉल्यूशन हमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, अगर हम ऐसा कुछ लगा दें कि जो कार पॉल्यूशन कर रही है ये हमको रियल टाइम में पता चल जाए, जानकारी मिल जाए। ठीक है, जैसे कार अगर मान लीजिए गुड कंडीशन में है तो कार पोल्यूशन कम करेगी, बहुत कम करेगी। लेकिन अगर कार में कोई फॉल्ट आ गया है, लेट्स से कार में उसका इंजन ऑयल खराब हो गया, या कोई फैन बेल्ट टूट गया, या इंजन में कोई और प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से ये ज्यादा धुआं करेगी, तो जो ड्राइवर है यहाँ पे बैठे हुए गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब, उनको पता नहीं चलेगा, वो तो चलाते जाएंगे गाड़ी। तो ये पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि कार में हम ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना के लगाते हैं कि अगर ये कार पोल्यूशन करने लगे तो ये कार वो डिटेक्ट करने के बाद ये जो आउटपुट है, जब आप अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे स्टेयरिंग होती है, यहाँ पे आपका इसके पीछे स्पीडोमीटर होता है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम होता है, यहाँ पे ड्रॉअर होता है, ऐसा समथिंग। तो यहाँ पे मान लीजिए इसी म्यूजिक सिस्टम के ऊपर ही यहाँ पे लाइट लगी और बजर लगा हो कि अगर आपका कार पॉल्यूशन करने लगे तो यहाँ पे बजर बजने लगे और लाइट इंडिकेट हो जाए, ताकि जो गाड़ी चला रहा है इंसान उसको पता चल जाए कि कार पॉल्यूशन कर रही है और उसको सही समय पे ठीक कराया जा सके। सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी नाइस। आइडिया अच्छा लगा सबको? अब इसके ऊपर आपको सर्किट बनाना है, ये लीजिए। आपके पास उन 10 लोगों का नाम है? किसी को भी उनके लेके जाए।
झंझट ही खत्म। बदमाशों को नहीं भेजा जाता, वहाँ पे नाम खराब करने के लिए। जाओगे पानी पीने, भाग जाओगे कहीं और, ऐसे तो थोड़ी भेजेंगे। मेरा खुद का स्कूल ये टीचर से बात करो ना, अगर नंबर होगा कम दी पाली। तुम नहीं जाओगे। हॉस्टल वाला सिस्टम स्टार्ट नहीं किया। बेस्ट मेरा दोस्त है मारवाड़ी, वो मराठी भी समझ आती है, पंजाबी भी समझ आती है, दोस्ती भी समझ आती है। फ्रेंड्स मैं बोलूँ bonjour le monde. Je m'appelle Raj. मुश्किल चीज बना ली है, आसान चीज में फंस गए। कितनी महंगी है, कितनी सस्ती गाड़ी लगाते हैं। I don't believe, I certainly don't believe in all this. मेरा अपना विचार ये कहता है, नहीं उसको गाड़ी पसंद होगी, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा अपना जो विचार है वो ये कहता है
कि आप बस चाहे जितनी महंगी महंगी चीज़, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदी, लेकिन मैं जब उनके साथ बैठता हूँ तो वो मुझे सम्मान से बात करते हैं, तो क्योंकि वो मेरे ज्ञान क्या है, तो ये मैटर नहीं करता। आप चाहे चप्पल में जाओ किसी जगह, लेकिन आपके यहाँ पे अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए। जब आप किसी से बात करना चालू करो, आगे से एग्जाम्पल देते हैं, दुनिया के जो सबसे अमीर लोग होते हैं, अंबानी, अडानी, किसको ले लो, एलन मस्क, सबको ले लो, संत महात्मा भगवान के पास जाते देखा है। एलन मस्क को बोलो कहाँ कैसी राम जाते हैं ना, है ना, तस्वीर करो ही बाबा। बाकी अडानी अंबानी को प्रयागराज में बाबा लोगों के साथ पूजा करते हुए देखा है। जो संत महात्मा भगवान के उनके पास क्या होता है, उनके पास कितनी नहीं गरी होती है, उनके तो कपड़े भी विचारों के एकदम एक ही जोड़ी होता है, भगवा पहन के क्या होता है उनका, ऐसा उनके पास क्या है कि जिनके पास दुनिया का सारा धन है वो भी उनके पैर में है। ओके बॉयज, okay, so girls, इधर, all the boys, भाई मौका तो दो बोलने का, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं जो आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया, लगा ही नहीं था कि बोलने नहीं देंगे। ओके, सो फोकस हियर, अब कोई बात नहीं करेगा, पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, इनका जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि हमने कार वाला डिस्कस किया था, अब इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। नाउ व्हाट दे हैव डन इज, तो इन्होंने उल्टा कर दिया है, फिर यहां पे इन्होंने करा इनपुट, दिस इज द सेंसर, यहां पे फिर ये भी ये हमारा आउटपुट है, सब उल्टा पुल्टा, और फिर ये भी हमारा आउटपुट है। अब देखिए मैंने पहले कहा था कि जब आप ड्रॉ करिएगा, इनपुट एक साइड बनाइएगा, आउटपुट एक साइड बनाइएगा। तो पहले के डायग्राम में जैसे समझने में सिंपलिसिटी होती थी, अब जैसे इनपुट यहाँ पे है, आउटपुट होता है, वो आउटपुट वहां भी है। अगर ये चीज एक तरफ होती, एक तरफ होता, तो थोड़ा सा सिंपल होता, कोई बात नहीं। ना सबसे पहले हम यहाँ पे MQ135 यूज कर रहे हैं। दिस इज द सेंसर जो इनका पॉल्यूशन डिटेक्ट करेगा। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें 4 पिन होती है, VCC, GND, A0 एंड D0। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये चीज सबके लिए नई है, ठीक है। अभी बैठ जाइए, तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है कि सर अभी तक तो आप इसमें बताते थे कि RX TX बताते थे, राइट, आप बताते थे कि सर आउटपुट है, सर आप बताते थे कि इसमें डेटा है, लेकिन ये A0 D0 कहां से आ गया। नाउ अगर इस तरह का कोई सेंसर है, कितनी देर पहले गए थे दोनों, और तुम अभी सब गए थे, ठीक है। वो दो कौन से मिला पता है बोलते आगे, ये दो एक ही नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई तो बच गया करंट जरूर से, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज गाइस कि यहाँ पे A0 और D0 हमारे पास दो डिफरेंट तरह की पिंस आई हैं जो कि थोड़ी सी नई हैं। नाउ अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि इसी सेंसर को, जैसे कि पता है D फॉर डिजिटल, A फॉर एनालॉग, तो डिजिटल पिंस इस तरफ होती हैं, एनालॉग पिंस इधर। अब डिफरेंस क्या आता है, वो शुरू में आपको याद है जो मैंने एक बार बताया था कि अगर कोई डिजिटल सिग्नल होता है, आई होप यू रिमेंबर, जो मैंने बताया था कि जो आपका डिजिटल सिग्नल होता है, इसका या तो ऑन हो सकती चीज है या तो ऑफ हो सकती है। वेरी नाइस। अगर मान लीजिए कोई एनालॉग सिग्नल है तो उसमें उसकी स्पीड या इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज फ्रॉम 0 to 1, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक। इसके बीच में कोई भी वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिल सकता है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। यस सर। अब इसका मतलब, अब अगर हम इसको सेंसर के नजरिए से देखें तो सेंसर में ये चीज ये कहती है कि अगर हम जो हमारा सेंसर है इससे D0 पिन से कनेक्ट करते हैं आर्डिनो को, तो ये सेंसर जब ये इसके ऊपर कोई पॉल्यूशन पड़ेगा, ये जो डिटेक्ट करेगा तो ये सिग्नल भेजेगा कि आइदर पॉल्यूशन है या पॉल्यूशन नहीं है। मतलब या तो आसपास से पॉल्यूशन हो रहा है या तो नहीं हो रहा है।
सबको समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं पे अगर हमने D0 के बजाय, अगर यहाँ पे हमने D0 के बजाय A0 का कनेक्शन किया होता, D0 के बजाय A0 का कनेक्शन किया होता, दैट टू अभी A0 है तो यहाँ डिजिटल से नहीं होगा, ये होगा एनालॉग से। वंडरफुल, गुड बॉय। ये यहाँ पे लाके लेट्स से A4 A3 में हमने इसको कनेक्ट किया होता तो इसमें ये होता कि सिर्फ ये ऑन और ऑफ नहीं बताता कि पॉल्यूशन है, और नहीं सिर्फ ये ना बताता, वो ये भी जानकारी हमें मिलती कि कितना पॉल्यूशन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन मतलब जैसे मान लीजिए कि आसपास इस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर CO2, तो लेट्स से वी हैव CO2, ऐसे लिख देते हैं CO2, ठीक है। लेट्स से इस रूम में CO2, अगर हमें ये डिटेक्ट करना हो कि क्या इस कमरे में CO2 है या CO2 नहीं है, उस केस में हम डिजिटल पिन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा कि या तो कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड है या तो नहीं है। लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि इस कमरे में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ी है या ज्यादा है, तो उसके लिए हमको एनालॉग पिन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। एनालॉग पिन में हम ये करेंगे कि जैसे हम एनालॉग पिन का कनेक्शन करते हैं तो आपको इस कमरे में लेट्स से हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले लें, पार्टिकल पर मिलियन ppm के टर्म्स में ले लेते हैं। लेट्स से ppm में अगर हम ले लेते हैं CO2 की वैल्यू, तो अगर इसकी रेंज मान लेते हैं कि 10 से लेके 1000 तक की है, ठीक है। अगर इस कमरे में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही भर दें तो वो 1000 ppm बताएगा लेट्स से फॉर एग्जांपल। और अगर सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लें जो थोड़ी सी बची जो 10 ppm है, तो ये इस कमरे में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमको एनालॉग से पता चल जाएगा। लेट्स से इस कमरे में अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये 100 की वैल्यू बताएगा। अगर थोड़ा सा आप कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें बढ़ा देंगे तो 120 बताएगा, और थोड़ा बढ़ा देंगे तो 125 बताएगा, और ज्यादा बढ़ा देंगे तो हो सकता है ये 300 बताने लगे। इसी तरह 322, 400, 500, 600, 700, तो इस तरह की वैल्यूज हमको मिल जाएगी और हमको पता चल जाएगा कि इस कमरे में उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। सिंपल टू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया? तो अगर कभी बाद में भी इस तरह का कोई सेंसर आपके सामने आता है, ठीक है, जिसमें आपको ये हो कि सर मान लीजिए आपके सामने आता है और आपको ये उसमें दिखे कि इसमें अजीबोगरीब सी चीज है जो आपको दिख रही है कि इसमें A0 और D0 की पिन्स है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि वहां पे क्या होना चाहिए। यस और नो? वेरी नाइस। ये जाने वाली लाइन ओके। सो गाइस आई थिंक इनका देख लेते हैं जल्दी से। इनकी गलती है कहीं पे? अभी को देखना पड़ेगा। यस हाँ बेटा, क्या कह रहा हूँ? चलो शुरू करते हैं। तो what we do is we will do it now। जल्दी से मान लो इसका जैसे सी नहीं होगा है और आपका क्या था? ग्रीन लाइट, रेड लाइट एंड बजर, राइट? यस और नो? यस। किसके पेरेंट्स? अर्शिल। किसके पेरेंट्स आए भाई? जय। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ये बजर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, ले जाना है। नाउ बॉयज इन्होंने बहुत ही अच्छा कनेक्शन किया, ध्यान दीजिएगा। शायद आप में कुछ मिस कर सकते थे। आपको याद है मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक ही आउटपुट से आपको दो चलाना है। अब इनको देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से इन्होंने कनेक्शन किया है। ये सब की जो ग्राउंडेड वायर्स है
सबकी माइनस को इन्होंने GND से जोड़ दिया, दिख रहा है सबको। लेकिन आउटपुट में इन्होंने ग्रीन का कनेक्शन एक अलग पिन से दिया है D4 से, वहीं पे बजर और रेड पिन का कनेक्शन इन्होंने D3 से दिया है। उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन इन्होंने किया है। प्लीज क्लैपिंग इनके लिए। आप देख सकते हैं D3 में कनेक्शन जो हो गया ना, तो जो D3 की वायर यहाँ से आ रही है वो यही वायर आपके बजर के आउटपुट में भी जा रही है और रेड पिन के भी, रेड LED के आउटपुट में भी जा रही है कि अगर पॉल्यूशन ना डिटेक्ट करे तो ग्रीन लाइट ऑन रहे और अगर पॉल्यूशन डिटेक्ट करे तो बजर भी ऑन हो जाए और रेड LED भी। Now coming to the next part, thank you so much guys। आप सभी लोगों का प्रोजेक्ट टॉपिक फाइनलाइज हो चुका है एंड हमने उसका सर्किट डायग्राम बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। कांग्रेचुलेशन, आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।